नमस्ते देवेंद्र जी। हाय, हाउ आर यू? फाइन। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच समय देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। 2016 को जी। बात हुए थे नवंबर को। तो अभी रूबरू हो रहे हम दोनों और एक बार। नहीं, एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे इस प्रोग्राम में आपने मुझे वर्चुअल बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये जो मेरी स्टोरी है ये हर इंडिया का, हर वर्ल्ड का हर व्यक्ति सुने, पढ़े, ताकि उस उनको यदि इस स्टोरी से यदि 5 बंदों को भी मोटिवेशन मिलता है तो मैं मानता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हो या उसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, उसमें हम सफल हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, मेरा भी यही हमेशा सोच रहता है कि मोटिवेट हो यूथ, हमेशा जीतने की जज्बा रहे उनमें। तो चलिए, आपसे जानना चाहेंगे बचपन में आप कैसे थे? बहुत बदमाश था मैं। अच्छा। और अब थोड़ा सा समझ में आता है कि बच्चा वही बदमाश होता है जिनका एनर्जी लेवल हाई होता है। तो बहुत ही नटखट था मैं, बहुत ज्यादा। 8 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ उस समय और क्या घटना घटी, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि आपके साथ हुआ था। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें और हमारे दोस्तों को? बिल्कुल। घर पे एक हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसी काम के लिए मैं एक पेड़ पे चढ़ रहा था टहनी तोड़ने के लिए। और सब कुछ अच्छा था, सब कुछ थे, काम चल रहा था घर पे। लेकिन मेरे 11,000 वोल्टेज की बिजली का करंट लग गया अचानक ही। वाह। तो मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा संकट आया, लेकिन घर वालों के मेरे से ज्यादा संकट आ गया कि लाइफ में क्या करेगा। इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके गए। आज भी मुझे याद है, 8 साल के बच्चे को 6 महीने एक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। वो किसी की मम्मी की शक्ल नहीं देख पाता है, क्योंकि मेरे उस टाइम में 300 किलोमीटर की दूरी पे जयपुर था, वहां मेरा ट्रीटमेंट चला। एक बच्चे का 8-9 साल की उम्र में एक हाथ गंवा देता है, तो उस बच्चे में क्या बीतती है वो मैं जानता हूँ। बहुत ही मैं होपलेस था। डॉक्टर ने छुट्टी दी, उस टाइम में बहुत होपलेस था। हम्म। आज भी मुझे याद है, जब मुझे डॉक्टर ने छुट्टी दी तो उन्होंने कहा पापा जी से मेरे कि बेटा ये आपका चौधरी साहब बहुत कमजोर रहेगा, दुबला पतला रहेगा, लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। फिजिकली बात कही उन्होंने। तो जी। पिताजी ने मेरे सामने कहा कि जो भी है, ईश्वर ने जो भी किया है वो ठीक किया है। आने वाला टाइम में ईश्वर इसको जैसा बनाएगा वैसा ही बनेगा ये। तो पिताजी ने मुझे हौसला दिया उस टाइम कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मजबूत हो। लेकिन जब घर पे गया, एक अलग माहौल था। बच्चों के साथ कैसे खेलने जाऊं, बाहर निकलना चैलेंज हो गया। लोग क्या कहेंगे, बच्चे मुझे क्या कहेंगे, मतलब मेरे अंदर इतने क्वेश्चन आ गए थे। तो मेरी मदर फादर ने मुझे बहुत हौसला दिया उस टाइम कि जाइए बच्चों के साथ खेलिए, आप पहले थे वैसे ही हो। कहीं जाकर के तब मैं घर से बाहर निकला था। हम्म। मतलब उस समय आपके मन में ये सवाल उठा कि मतलब दिमाग में कि मेरे साथ ही क्यों, जो कि मैंने पहले कहा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, दूसरों के साथ क्यों नहीं? हाँ, देखो उस टाइम में बहुत डिमोरलाइज था मैं, सच बताऊं आपको कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये हर प्रतिदिन ही नहीं, दिन में 20-30 बार ये क्वेश्चन आता था मेरे दिमाग में कि मेरे साथ ही क्यों आ ये घटना, मेरे साथ ही क्यों घटी। तो मतलब दिमाग में कैसे आया कि मुझे जैवलिन ही सीखना है? क्योंकि जैवलिन के लिए आपको दूसरा हाथ का भी उतना ही जरूरत पड़ता है बैलेंस के लिए। तो आपने क्यों चूज किया कि मुझे जैवलिन ही करना है? एक्चुअली मेरे पास कोई स्पोर्ट्स साइंस नहीं थी उस टाइम में। ओके। और मैं अभी भी कहता हूँ कई बार कि आपको स्पोर्ट्स साइंस है वो आपको हेल्प कर सकती है, बट चैंपियन नहीं बना सकती। चैंपियन आप जुनून से बनते हो, आपका कॉन्फिडेंस से बनते हो। जुनून साइंस से नहीं ला सकते आपके अंदर। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था उस टाइम। तो उसमें स्कूल्स में हमारे लिमिटेड सोर्स थे स्पोर्ट्स के, बस खाली एथलेटिक्स कर सकते हो आप। आपके पास लकड़ी की जेवलिन होती थी, आपके पास एक शॉट पुट होता था, एक डिस्कस, या आप कबड्डी खेल सकते हो या खो खो। तिलका। ऐसा नहीं है कि हमारे पास
ऐसा नहीं था हमारे पास कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी हो, वुडन वाला बास्केटबॉल कोर्ट हो या टेनिस कोर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास। मिनिमम सोर्स थे, उसमें हम खेलते थे, इंटरवल के टाइम में खेलते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे को भी खेलना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल में मैंने देखा, तो वहां पे मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक हुई कि क्या करेगा ये फेंक सकता है क्या, इसके तो हाथ ही नहीं है। डेफिनेटली मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम में, मतलब मेरे को क्यों रोक रहे हैं, मुझे गेम करना है, खेलना है। आप 15-16 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता कि उसका कैरियर क्या होता है क्या नहीं, उसका मन करता है वो काम करता है वो। तो मेरा एक अंदर था कि मुझे खेलना चाहिए। तो वहां तो मुझे नसीब नहीं हुई जेवलिन इतनी ज्यादा, बट मैंने घर पे आके एक लकड़ी की जेवलिन बना करके तैयारी शुरू की, और मैं उसी साल डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना एबल बॉडी में। हाँ। तो मुझे ये 95-96 की बात है जी। हाँ, तो तब मुझे पता चला कि अब मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि मैं कमजोर हूँ। तो एक कहीं ना कहीं अंदर ये था कि खेलने नहीं देते थे कि कमजोर है तो कमजोर है। तो वो बात सुन सुन के मुझे बड़ा दुख होता था। तो मैंने सोचा अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा, मैं कहूंगा मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे उस टाइम खिलाड़ी बनाने का सपना देखा है। कि हिंदुस्तान में ज्यादातर पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं। जी जी, यही सवाल हम करने वाले थे आपको। हाँ, तो उन्होंने एक अलग सपना देखा मेरे लिए, और आज जो भी मैंने परफॉर्मेंस दी है कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेरे परिवार का, मेरे चाहने वालों का, मेरे कोचेज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। काफी मदद मिली है मुझे यहाँ तक पहुंचने में। तो देवेंद्र जी, वहां पर तो हम फिर आएंगे वापस। तो हम जानना चाहेंगे 2016 पैरालंपिक, मतलब जो आपको गोल्ड मिला, उस समय जब आप जेवलिन फेंक रहे थे, हम लोग देख रहे थे घर में हो या ऑफिस में, राइट? तो मतलब जैसे आपने जेवलिन एक हाथ से छोड़ा और जैसे जेवलिन गया वहां पर हवा में, तो आपने चिल्लाया मतलब जेवलिन को बता रहा था कि तू और दूर जा, और दूर जा। क्या रीजन था उसका? एक्चुअली हमारा बहुत एग्रेसिव गेम होता है देखा जाए तो, क्योंकि आप कभी स्पीड और पावरफुल गेम होता है जेवलिन, और इसमें आपको 100% एफर्ट देना होता है। अपने आप का कॉन्फिडेंस है वो इतना अप रखना होगा आपको कि मैं ही विजेता हूँ। तो उसके लिए आपको जो 100% आप अपना देना चाहते हो तो उसमें पूरी पावर लगाते हो आप, और इतने आप उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हो जेवलिन इवेंट में कि थ्रो करने के बाद पता है वो निकल ली, पावर जितनी भी लगनी थी लग गई, लेकिन आप रुक नहीं सकते वहां पे। जब तक वो जेवलिन नहीं गिरेगी तब तक आप नहीं रुकोगे। तो वही कारण था, मैं शायद बहुत ज्यादा चिल्लाया था। लेकिन चिल्लाने का काम भी आया, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। हाँ, 12 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने। वाह वाह वाह। तो देवेंद्र जी, फिर हम वापस चले आते हैं। तो आपको भी ऐसा हुआ कि आपसे बेहतर खिलाड़ी बहुत सारे थे आपके गांव में या आपके एरिया में या आपके दोस्त? नहीं, बिल्कुल गांव में नो डाउट अच्छी प्रतिभाएं रही हैं और अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। किन्हीं कारणवशों से वो आगे नहीं बढ़ पाए, और ऐसे मैं जानता हूँ कई खिलाड़ियों की उनकी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया उस समय, नहीं तो वो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते। लेकिन मैं मेरे बारे में कहूँ तो हम जब छोटे बच्चे खेलते थे जी, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये थी कि जब टीम गेम भी खेलते थे हम लोग तो प्लान मेरे से बनवाते थे कि कैसे खेलना है। तो एक चीज मेरे अंदर अलग थी, मैं प्लान बना के खेलते थे टीम गेम में, प्लान मेरी होती थी कि हमें ऐसे खेलेंगे। वाह। तो देवेंद्र जी, इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे, यही सवाल आता है कि भारत में जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने क्रिकेट कभी खेला लाइफ में, मजा ली या फिर सोचा कि क्रिकेटर ही बनना है? नहीं, बिल्कुल मैंने क्रिकेट बहुत खेली है। एक्चुअली मैं बताऊं, साइंस के हिसाब से भी स्पोर्ट्स साइंस कहता है कि आप एक फास्टर बॉलर बनते हो तो उससे पहले एक जेवलिन थ्रोअर बनो आप। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी पहली कमाई थी वो क्रिकेट से थी, ना कि एथलेटिक्स से। अरे वाह। तो मैं जब कॉलेज लेवल पे खेलता था तो मुझे आज भी याद है, बच्चे पैसे दे करके ले जाते थे कि हमारी टीम में खेलना है, हम शर्त लगा के खेल रहे हैं। तो मैं एक फास्टर बॉलर था अच्छा,
तो मैं कॉलेज से खेलने की एक बार कोशिश की कि मैं कॉलेज टीम से खेलता हूँ, तो मेरे कोच ने कहा कि आपका गेम है जेवलिन थ्रो, बहुत अच्छा गेम है, तो आपको यही करना चाहिए, मेरा मानना है क्रिकेट में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कोच साहब मैं क्रिकेट में नहीं जाऊंगा, बट क्रिकेट मैंने बहुत खेली है। ग्रामीण लेवल पे हमारे जितने भी टूर्नामेंट होते थे तो मैं खेलने जाता था, और क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मेरा मन करता है कि क्रिकेट खेलूं, पर थोड़ा सा जेवलिन थ्रो की वजह से क्या है कि हाथ में इंजरी का बहुत खतरा रहता है, इसलिए अभी बॉल नहीं करता हूं मैं। लेकिन क्रिकेट मेरा अच्छा गेम रहा है और मैं बहुत लाइक करता हूं क्रिकेट को। और मैंने मैंने ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड की एसेज होती है ज्यादातर मैं देखता हूं उसको। तो देवेंद्र जी, पहला मेडल 2002 का, मतलब वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था या फिर 2016 का पैरालंपिक का गोल्ड मेडल? पहला मेडल जिंदगी का मेरा 2002 पैरा एशियन गेम्स था बुसान में, और मुझे आज भी याद है तब पापा जी मुझे छोड़ने गए थे दिल्ली में, कॉलेज में ही पढ़ता था उस टाइम। तो नाइट में होटल में मुझे किट मिली और मैं ब्लेजर पहन के देख रहा था, तो वो ब्लेजर मैंने 4 से 5 बार पहना। तो मेरे पिताजी ने कहा कि क्या छोटा है या ये बड़ा है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे ये पहन के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार पहन रहा हूँ। तो इंडिया का आपको फर्स्ट ब्लेजर मिलता है, एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि मैं देश के लिए खेलूंगा। और मैं बहुत ही किस्मत वाला रहा कि पहले टूर्नामेंट में मैंने पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया बात। वो मेरी लाइफ में एक मोमेंट था। उसके बाद 2004 एथेंस पैरालंपिक्स जी, तो मात्र 23 साल उम्र थी मेरी। मुझे ज्यादा इंटरनेशनल अनुभव नहीं था, मैंने सिर्फ 2 टूर्नामेंट खेले थे जी। और मैं इंडिया टीम का ध्वजवाहक भी था, तो एक लीड रोल में होने के नाते मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी, और उसमें मेरी मेहनत बहुत रंग लाई। उसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड मेडल जीता। वाह। 2004 जो एथेंस था वो एक यंग बच्चे का टूर्नामेंट था, लेकिन 2016 था रियो पैरालंपिक्स जी, उसमें कहीं न कहीं मेरे सामने चैलेंज था कि आपकी 35 एज, इस एज में क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है, क्या कोई गोल्ड मेडल ले सकता है? तो उसके लिए मैंने काफी अलग से ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में काफी बदलाव किया इंजरी से बचने के लिए, क्योंकि आप जब एक एज में जाते हो 30 प्लस में, तो रिकवरी थोड़ी सी आपकी स्लो होती है। उस हिसाब से हमने ट्रेनिंग की, और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैंने 12 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा ही फिर से ब्रेक किया मैंने। तो मेरे लिए दोनों ही टूर्नामेंट, ये एथेंस वाला और रियो, दोनों ही अपने आप में अलग थे। और मैं तो कहूंगा 23 साल के देवेंद्र पे 35 साल का देवेंद्र भारी पड़ा था उस दिन। Hi friends, this is RJ DT. Thank you so much for subscribing my channel. You make me happy. So friends, if you did not, please do like, comment and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you. See you in next video. Till then, ciao.